हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। इस चैनल पे यहाँ हम आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पूरा कोर्स करवा रहे हैं, जहाँ अभी हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक परसेंटेज। और इस परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से पढ़ने से आप अपने 100% नंबर इंश्योर कर सकते हो। इस परसेंटेज टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है आज की क्लास का पहला सवाल। एक शानदार लाजवाब सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Height of a right circular cone is decreased by 6.25% and its radius is decreased to 15 centimeter. Let the volume of cone is decreased by 40%. Radius of the new cone is how much less than previous cone? कि एक शंकु है। शंकु आपने पढ़ा होगा, ये हम अपने जो एडवांस जब पढ़ेंगे मेंसुरेशन ज्योमेट्री तब पढ़ेंगे। ये शंकु इस तरह की आकृति होती है जैसे आपके नॉर्मली कीप होता है ना, वो। तो ये जो शंकु होता है इसका जो आयतन होता है, देखो किसी शंकु की ऊंचाई, हिंदी में एक बार सवाल देख लो, किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई तथा त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर होगी। हमें यह नहीं पता है कितनी घटी है। यदि शंकु का आयतन 40% घट गया तो नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितनी कम है। आयतन क्या होता है? इसका पूरा वॉल्यूम, जिसमें जैसे मान लो ये आपके ऐसे या ऐसे मान लो, बात एक ही है। अगर ऐसा कोई ग्लास है तो जो पूरा इसके अंदर का आपके वॉल्यूम होगा कि कितना इसमें पानी मा सकता है या कुछ भी मा सकता है, कितनी ये जगह घेरता है, कितना ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है वाटर, किसी लिक्विड या किसी भी अदर सब्सटेंस को, वो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है कोण का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सभी चीजें हमने 10th लेवल पे पढ़ी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसी भी कोण का वॉल्यूम होता है। तो पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14। पाई एक्चुअली में ना तो 22/7 के बराबर है ना 3.14 के। पाई एक वैल्यू है जो आगे से आगे कैलकुलेट होती रहती है, इसका कोई फिक्स मान नहीं है। पाई का कोई फिक्स मान नहीं है, ये ना आपकी 22/7 है। तो आप इसको आगे से आगे चले जाएंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। तो किसी भी आपका शंकु का वॉल्यूम, ये पाई तो कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो किसी भी शंकु का वॉल्यूम दो चीजों पे डिपेंड करता है, आर और एच पे। आर होती है इसकी त्रिज्या और एच होता है इसका ऊंचाई। तो किसी भी शंकु का आयतन दो चीजों पे निर्भर करता है, उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या। तो ये जैसे आपका शंकु है तो ये तो होगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या का है कि रेडियस ऑफ द बेस, आधार की त्रिज्या, और ये यहां पर होगी इसकी ऊंचाई। इन दोनों पर डिपेंड करता है किसी भी शंकु का आयतन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये शंकु का आयतन किस तरीके से डिपेंडेंट है और क्या चीजें होगी। अब हम आर भी ज्ञात कर सकते हैं और आर स्क्वायर भी। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, एच क्यों नहीं ले रहा, आर क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। तो हम पहले एक बार आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिर आर की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड करता है वॉल्यूम। आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड करता है किसी भी कोण का वॉल्यूम, दो चीजों पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर और एच। अब इसकी ऊंचाई 6.25% घट गई। 6.25% का मतलब क्या होता है? आपका 1/16। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/16। मैंने आपको बताया भी था, आपने याद करा होगा, तो आपकी 1/16 है। यानी कि ये आपका ओरिजिनल और ये हो गया न्यू। ये आपका ओरिजिनल और ये हो गया न्यू। तो आपके 6.25% यानी कि 1/16 की कमी होगी, 16 से घटकर 15 होगी।
16 से घटकर 15 होगी कि 16 में 1 की कमी होगी ऊंचाई में। अब मुझे ये नहीं दिया हुआ त्रिज्या कितनी है, लेकिन त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो गई घटकर, और शंकु का आयतन 40% घट गया। शंकु का आयतन कितना हो गया? 40% घट गया। यानी कि अगर ये पहले 5 था तो अब रह गया 3। अगर ये पहले 5 था तो अब रह गया 3। अब मैं इसको 5:3 भी मान सकता हूं, लेकिन जब मुझे अनुपात ही मानना है, मुझे ही मानना है, तो मैं ऐसी चीज मानूंगा कि आप जो वो मेरे लिए फायदेमंद हो। मैं आपको कहूं कि यार आप मानो, आप खुद की मर्जी से डिसाइड करो, आपको पैसे नहीं देने, कौन सी गाड़ी लोगे? तो आप जब खुद की मर्जी से ही लेनी है तो अल्टो थोड़ी लोगे कि भाई पैसे तो मेरे लग रहे हैं, तो आप कहोगे कि यार अल्टो नहीं, मुझे तो रोल्स रॉयस ही दिलाओ, रोल्स रॉयस ही दिलाओ। तो जब मानना ही है, जब मेरी ही मर्जी चल रही है मानने में, तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा कि मेरे कैलकुलेशन नहीं हो। तो हमें ऐसी मान चाहिए जहां कैलकुलेशन नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान जो 16 से कटे, 16 से कटे, तो इस 5 की जगह क्या लिख सकता हूं? 5 की जगह 16 से कटे तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और ये 3 की जगह भी 15 से कटे, मतलब ये मान आना चाहिए 16 के बराबर और ये आना चाहिए 15 के बराबर। लेकिन हमें इनको इस हिसाब से बराबर करना है कि आपकी पूरी वैल्यू सेम रहे। तो 5 से 3, अगर मैं इन दोनों को 16 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 80 से 48। अब ये 48 क्या 15 से कट रहा है क्या? नहीं, तो 5 से एक बार और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से तो कट रहा है और 5 से नहीं कट रहा। तो 400 से हो गया 240। मतलब मुझे अनुपात मानना है 5 से 3, तो मैं ऐसा मानूं कि 5:3 उनका अनुपात रहे, लेकिन वो कट जाए। तो 16 से कटे तो मैं मानूंगा 16 से दोनों को गुणा कर लिया, तो अनुपात हो गया 80 और 48। लेकिन ये 48 15 से नहीं कट रहा, तो अब 15 से कटने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें 3 का मल्टीपल तो है 48। 48 is a multiple of 3, so we want to make a multiple of 15। अगर हमें 15 का मल्टीपल बनाना है तो 5 से और गुणा कर दो, यानी कि वॉल्यूम पहले 400 था तो अब हो गया 240। मुझे सिर्फ इतना कहा है कि 40% की कमी करनी है, यानी इन दोनों का रेशो 5:3 होना चाहिए। तो चाहे मैं 5:3 बनाना है तो 5:3 ऐसे बनाऊं, चाहे 80 से गुणा करके 400 और 240 बना दूं। केवल मुझे इतना सा दिया हुआ है 40% घटाना है, तो यहाँ पर 40% घट गया। यहाँ 6.25% घटाना है, तो यहाँ 6.25% घट गया। ठीक है, जब मेरी मर्जी चल रही है तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरे को कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब h की वैल्यू अगर 16 हुई है, 16 से 15 हुई है, तो ये 400 से 240 हो गया। हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमारी वैल्यू डिपेंडेंट है इस पर। तो यानी इसका मतलब ये 25 से हुई होगी 16, 25 से हुई होगी 16। कैसे कि ये आपकी 16 है और ये है 400, ये क्या है आपकी 16 है, ये 400, तो ये 25 होगा, तभी तो 25 × 16 400 होगा। अनुपात निकाल रहा हूं मैं, नीचे है ये 15 है, तो इसकी जगह आएगा 16। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ना, ये 25 और 16 है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में तो हमें अनुपात दिया हुआ है, उसमें π/3 भी है। लेकिन जब अनुपात है कि ये 16 से घटकर 15 हो गया और ये 400 से घटकर 240 हो गया, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये r² 25 से घटकर 16 हुआ होगा। r² 25 से घटकर 16 हुआ होगा, तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। यहां हम सिर्फ अनुपात निकाल रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब कांस्टेंट वैल्यूज है ही नहीं, तो v² मेरे v जो है r² और h पर डिपेंडेंट है। तो जिस अनुपात में h चेंज हुआ है और r² चेंज हुआ है, उसी का फर्क पड़ेगा v पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 25 से होगी 16, यानी कि ओरिजिनल और न्यू। r² जो है वो 25 से घटकर 16 होगी। 25 से घटकर कितनी होगी आपके सामने? 16। तो r जो है इसके रूट के रूप में चेंज हुई होगी, यानी कि r 5 से घटकर 4 होगी। r जो है 5 से घटकर 4 होगी। ये आया या नहीं आया समझ में कि मेरे को आयतन केवल जो है 40% कम करना है। इसका मतलब r² मेरी 25 से घटकर 16 हुई होगी। तो r जो है, r का अनुपात क्या होगा? r² 25 से 16 है, r² 25 से 16 है,
25 से 16 है, तो R किस रेशो में चेंज हुआ होगा कि ये R जो है 5/4 में इंटू 5/4 में हुआ होगा, तब R स्क्वायर 25 और 16 के रेशो में चेंज हुआ होगा। आ गया समझ में? तो R स्क्वायर का रेशो है, R का रेशो निकालना है तो रूट ले लो, ठीक है। अब देखो, इस कहने का मतलब यही है कि अगर मेरी त्रिज्या शुरू में 5 यूनिट थी तो अब घटकर होगी 4 यूनिट। शुरू में अगर मेरी त्रिज्या 5 यूनिट थी, ओरिजिनल वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, कि अगर शुरू में 5 अनुपात थी तो अब होगी 4 अनुपात, यानी कि 1 की कमी, 1 की कमी होगी। अब इस 1 की कमी को कैसे ज्ञात करेंगे? तो सवाल बिल्कुल हमें इसीलिए दिया है ताकि हम ये सब ज्ञात कर सकें। क्या कह रहा है? तथा त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या लास्ट में घटकर बच गई 15, तो यहां इस 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। पहले त्रिज्या 5 थी और अब घटकर 4 रह गई, 4 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15/4 यानी कि 3.75। 3.75 15/4 है, 16/4 माइनस 1/4 कर दो, 4 में से 0.25 घटा दो, 3.75 सेंटीमीटर आपका आंसर। कि त्रिज्या पहले से कितनी कम हुई? तो 3.75 सेंटीमीटर आंसर। अब ये आपको आ गया होगा समझ में, लेकिन एक बार हम वापस से देखते हैं बेसिक से, ताकि आपको क्या चीज समझ में आएगी। देखो, आपकी शंकु की ऊंचाई 6.25% कम हुई है। 6.25% का मतलब क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16, यानी कि 16 में 1 की कमी हुई है। तो अगर पहले 16 थी तो अब होगी 15, और इसका आयतन जो है 40% घट गया, यानी कि 5 से घटकर 3। अब मैं 5/3 भी मान सकता हूं, तो R स्क्वायर की वैल्यू बटा में आएगी। मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो मुझे 16 का यहां पर आ चाहिए, तो 16 को दोनों से गुणा कर दो, यानी कि 80 से घटकर 48 हो गया। मुझे ही मानना है ना, लेकिन अब भी इस 15 का भाग नहीं जा रहा, ये 3 बार तो कट जाएगा, तो 5 से एक बार और गुणा कर दो, यानी कि 400 से घटकर 240 हो गया। 400 से घटकर 240 हो गया। मुझे सिर्फ इनका अनुपात 5/3 रखना है, चाहे मैं कोई सी भी वैल्यू मानूं। तो मैंने इनका अनुपात 5/3 ही रखा है, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए पहले इसको एक बार 16 से गुणा कर दिया, तो भी इस 15 का भाग नहीं जा रहा, तो एक बार 5 से और गुणा कर दिया। तो यानी मेरा वॉल्यूम 400 से घटकर 240 रह गया। अब हाइट तो हुई है 16 से 15 में चेंज, और वॉल्यूम हुआ है 400 से 240 में चेंज। तो मेरा जो R स्क्वायर है वो 25 से घटकर 16 हुई होगी, क्योंकि R स्क्वायर और H पर ही डिपेंड है। तो H जिस अनुपात में चेंज हुआ है और R स्क्वायर जिस रेशो में चेंज हुआ है, उसी का फर्क आपके वॉल्यूम पर पड़ेगा। जैसे इसको मैं आपको, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मान लो पहला वॉल्यूम है V बराबर π/3 R1 का स्क्वायर और H1। V जो है पहला वॉल्यूम बराबर ये नया वॉल्यूम V2 जो आएगा वो होगा π/3, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, R2 का स्क्वायर H2। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो दूसरा V आएगा वो ही होगा। अब V1 और V2 का अनुपात कर दो। V1 और V2 का अनुपात करेंगे तो π/3 से π/3 तो कट जाएगा, R1 का स्क्वायर H1 अपॉन R2 का स्क्वायर H2। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो इनका अनुपात है 5/3 बराबर R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। H1 और H2 का अनुपात क्या है? 16 से घटकर 15। 16 से घटकर 15, तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर कितना हो गया? 15 5 75 और 16 3 48, यानी कि 25 और 16। ऐसे भी ज्ञात कर सकते। आ गया समझ में? क्या हुआ इसमें, मैंने क्या समझाया, एक बार वापस समझो। जिनको भी वो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बताता हूं कैसे अनुपात चेंज होता है। हमने माना शुरुआत में इसका आयतन V1 था बराबर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि यही अनुपात है तो V1 हो जाएगा π/3 R1 का स्क्वायर H1। अब जो नया आयतन हुआ मान लो V2, वो कितना हो गया? π/3 R2 का स्क्वायर H2। नए R और H से नया आयतन बन गया। इन दोनों का अनुपात ले लो, तो V1 और V2 का अनुपात बराबर है π/3 से π/3 तो कट गया, R1 का स्क्वायर H1 अपॉन R2 का स्क्वायर H2।
अब लेकिन ये क्या आपके, देखो मैं एक बार समझाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअल में ये ऐसे आपके बहुत लेंथी पड़ेगा और आप इससे पूरे सवाल नहीं कर पाओगे। तो क्या हो गया, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर निकालेंगे, वो हो गया V1 अपॉन V2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू H2 अपॉन H2 अपॉन H1। अब देखो हमें क्या कहा हुआ है, शंकु का आयतन 40% घट गया, यानी कि 40% घट गया, तो पहले 5 था तो अब रह गया 3, 5 था तो अब रह गया 3। और ऊंचाई, ऊंचाई 16 से ही 6.25% घट गई, यानी कि पहले अगर 16 थी तो अब 1 की कमी होगी, यानी कि H1 और H2 का रेशो क्या आ गया, 16 और 15। पहले अगर 16 थी तो अब 15 होगी। H2 और H1 का रेशो चाहिए उल्टा कर दो, 15/16। H1 अपॉन H2 16/15 है, तो H2 अपॉन H1 15/16, 3 से इसको काट दो 5 बार, तो इनका रेशो आ गया 25 और 16। इनका रेशो क्या आ गया, 25 और 16। लेकिन वहां एग्जाम में जब आप इतनी कैलकुलेशन करोगे तो आप पूरे सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ 16 से 15 हुआ है और हम ऐसी वैल्यू माने जिससे हमारे R स्क्वायर इजी आ जाए। तो मैंने 5 और 3 में, 5 और 3 ही था इनका अनुपात, लेकिन मुझे 16 से भी भाग देना है तो मैंने 16 से गुणा कर दिया, अब भी अनुपात वही है। अब 15 का भाग अभी भी नहीं जा रहा, तो 3 तो है ही, 5 से इधर गुणा कर दो और 5 से इधर गुणा। आ गया समझ में? इसका मतलब इनका अनुपात हो गया 400 से 240। अब 400 से 240 है, अगर H1 का भाग में दे दूं V1 में, देखो जैसा मैंने यहां किया कि V1 अपॉन V2 है, इधर मैंने H1 अपॉन H2 का भाग दिया तो H2 अपॉन H1 हो गया। तो मैंने इसमें 400 और 240 के अनुपात में 16 और 15 के अनुपात का भाग दे दिया, तो R स्क्वायर का रेशो क्या आया, ओरिजिनली अगर 25 था तो अब हो गया 26। ठीक है, अब R स्क्वायर 25 से 26 के रूप में चेंज हुआ है, पहले 25 था तो अब 16 हो गया, सॉरी 25 था तो 16 हो गया, यानी कि जो R है वो पहले अगर 5 था तो अब हो गया 4। 4 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 15, घटकर 15 हो गया। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, कितनी कमी आई, तो 15/4 या 3.75 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड बेस इज इंक्रीज्ड बाय 45.45%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें अभी पता है ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 BH, 1/2 BH, यानी कि बेस और हाइट का मल्टीपल। तो बेस और हाइट में जो परिवर्तन होगा उसी के अनुसार एरिया में परिवर्तन होगा। तो ये बेस, हाइट और ये हो गया एरिया। ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हुई है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, क्योंकि 12.5 या 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 3 से गुणा कर दो तो 3/8। 8 में 3 की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले 8 था तो अब हो गया 11। 8 में 3 की वृद्धि हुई है, तो पहले अगर 8 था तो अब हो गया 11। अब आप में से अधिकतर लोगों को 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी। कुछ जिन्होंने याद कर ली है वो बधाई के पात्र हैं और उन्हें जरूर मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार 26 जनवरी को इनाम दिला दूं। लेकिन जिनको याद नहीं है उनको ये तो याद होगा कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/11। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/11, तो 45.45% की हो जाएगी, 5 से गुणा कर दो 5/11। ये आप लिख लेना आपकी कॉपी में, वैसे मैंने लिखा दी है कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 है, तो 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/11, यानी कि 11 में 5 की वृद्धि हुई है, तो 11 से बढ़कर हो गया 16। 11 से बढ़कर क्या हो गया 16। अब हमने पहले एक सवाल में डिस्कस किया था कि लास्ट में भी मुझे इनका अनुपात ही चाहिए, मुझे इनका अनुपात ही चाहिए, केवल मैं अनुपात से बता दूंगा कितना परसेंट बढ़ा है। तो मैं इसको 8 × 11 लिखूं, फिर 16 × 11 लिखूं, इससे बढ़िया जब अनुपात ही चाहिए तो मैंने 11 से ये काट दिया 11 बार, और ये 8 से गया 2 बार,
यानी कि अगर ओरिजिनल इसका एरिया 1 था तो अब बढ़कर हो गया 2। ओरिजिनली इसका एरिया 1 था तो अब बढ़कर कितना हो गया 2। तो आपके कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ? 1 का इंक्रीज हो गया 1 पे यानी कि 100%। 1 का इंक्रीज हो गया 1 पे यानी कि 100% का आपके इंक्रीज हो गया। यह आपका आंसर है कि 37.5% की वृद्धि हुई है, यानी 8 से बढ़कर 11 होगी हाइट। और 45.45% की वृद्धि हुई है, यानी कि 11 से बढ़कर होगी 16। तो इनका अनुपात क्या हुआ एरिया का? ये मल्टीप्लाई में है कि 11 इंटू 8 रेशो 8 इंटू 16, यही तो इनका अनुपात आएगा। 8 से 8 सॉरी 11 इंटू 16 आएगा नीचे। इनका अनुपात कैसे निकालते हैं? एरिया को मैं यहाँ पर 11 इंटू 8 लिख सकता था और यहाँ पर एरिया को मैं लिख सकता था 11 इंटू 16। 11 से 11 कट गया, 1 से 2, यानी कि एरिया अगर पहले 1 था तो अब बढ़कर हो गया 2। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 1 पर 1 यानी कि 100% बढ़ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Initial length of a rectangular box is 20 centimeter. This box is remade such that its length is increased by 30%, but its breadth is reduced by 20%. If the area is increased by 100 centimeter square, then find the new area of box. एक आयताकार बॉक्स है आपके, तो आपने इसको दोबारा बनाया तो इसकी लंबाई तो बढ़ा दी 30% और इसकी चौड़ाई जो है वो 20% कम कर दी। इससे क्या हुआ? इसका जो एरिया था उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। एरिया में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी तो हमें नया एरिया चाहिए, नया एरिया चाहिए। तो देखते हैं आओ कैसे करेंगे। एरिया क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो लंबाई में क्या हुआ आपके? इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। इस 20 सेंटीमीटर से मुझे हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत होगी तो काम में ले लेंगे, हम रेशो में बात कर रहे हैं। 30% बढ़ गई यानी कि 3/10 बढ़ गई। 10 पर 3 बढ़कर होगी 13। अगर पहले 10 थी तो अब 3 बढ़कर होगी 13। और इसकी चौड़ाई 20% कम होगी। चौड़ाई क्या होगी? 20% कम होगी, यानी कि 1/5 की कमी होगी। पहले 5 थी तो अब होगी 4। पहले 5 थी तो अब होगी 4। इनका रेशो ही तो चाहिए, तो जब रेशो ही चाहिए तो मैं इनको काट सकता हूं। ये 4 से जाएगा 2 बार और ये जाएगा 5 बार। आ गया समझ में? इनको काटना, कभी इस 5 से इसको 2 बार मत काट देना। ये आपके एरिया 1 और एरिया 2 का रेशो है। तो एरिया 1 और 2 का रेशो होगा, ये तो होगा 10 इंटू 5 बटा में ये होगा 13 इंटू 4। तो इस 5 से इसको मत काट देना, ये 4 से कटेगा 5 बार और ये 2 बार। ऐसे कटता है, आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं करोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेशो है यानी कि इनका अनुपात है मल्टीप्लीकेशन में। तो इसलिए ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में अनुपात है, इसलिए मैंने इनको काट दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज कटेगी और कौन सी चीज नहीं कटेगी। तो इसका मतलब इनका अनुपात हो गया 5 25 और 13 इंटू 2 26। मतलब अगर इसका एरिया पहले 25 था तो अब बढ़कर हो गया 26। पहले 25 था तो अब बढ़कर हो गया 26, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। पहले अगर 25 यूनिट था एरिया तो अब हो गया 26, 1 यूनिट बढ़ गया। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें नया क्षेत्रफल चाहिए, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? 26 यूनिट बराबर 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2600 आ गया समझ में कि लंबाई 10 से 13 हुई और चौड़ाई 5 से 4 हुई। 2 से काट दो, 5 और 2, यानी कि एरिया आपका 25 से बढ़कर 26 हुआ है। तो हमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो जो नया एरिया 26 यूनिट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने इसमें क्या किया था कि इसका एरिया पहले का रेशो दूसरे का एरिया, तो एरिया ये है
इसलिए मैंने इसको 5 और 2 बार काट दिया था। लेकिन हर बार क्या हम इतना बताएं ना कि ये भी लिखना है ये भी लिखना है, तो हमारी कैलकुलेशन साउंड होगी नहीं। हमें वहां पर पता होना चाहिए कि ये दोनों अनुपात में है, तो ये इधर वाला इससे कट जाएगा। ऊपर ऊपर के साथ में नहीं कट सकते, तो ऊपर वाले से नीचे वाला आप काट सकते हो। तो 25 से बढ़कर 26 हुआ है, यानी कि नया एरिया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, और मूल संख्या से अब संख्या 22 कम होगी, तो मूल संख्या क्या है? एक संख्या है, उसको 15% हमने बढ़ाया, फिर 25% घटाया, तो अब संख्या मूल संख्या से 22 कम होगी। हमें बताना है मूल संख्या क्या है। देखते हैं एक बार, इसको करते हैं बेसिक से पहले। एक बार बेसिक क्या कहता है, माना हमने कि संख्या x है, लेट द नंबर इज x, हमने माना कि संख्या x है। अब हमें क्या कह रहा है, 15% बढ़ाया है, 15% बढ़ाया है, यानी कि 3/20 बढ़ाया, 3/20 बढ़ाया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है, यानी कि x को अगर 20 था तो अब बढ़ाकर कर दिया 30। यही तो चेंज हुआ ना कि 20 था तो 3 बढ़ा दिया, तो 20 की जगह कर दिया 23। फिर 25% घटाया है, 25% की कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4, यानी कि पहले 4 थी अगर, तो अब घटा के कर दी 23। 4 थी तो अब घटा के कर दी कितनी, 23। यही तो हुआ। तो अब इससे जो ये संख्या है x से 12 कम होगी, 22 कम होगी। मूल संख्या x से 22 कम होगी इस ऑपरेशन को करने के कारण, यानी कि x इंटू 69/80 बराबर x माइनस 22, x माइनस 22। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x जो है ये इधर चला जाएगा, x माइनस x इंटू 69/80 बराबर 22। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 80 एलसीएम आएगा, तो 80 माइनस 69 इंटू एक्स बराबर हो गया 11x/80। 80 में से 69 गए तो 11x/80 बराबर 22। तो अब आप इसको काट दोगे, x की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 22/11। 11 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 160। तो वो संख्या कितनी थी, 100। आया समझ में? बिल्कुल बेसिक से कराया हमने, लेकिन इस सवाल को बेसिक से करना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, फिर हम इस सवाल को देखेंगे वापस। लेकिन बेसिक से भी एक बार सीख लो कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया है, यानी कि 3/20 बढ़ाया है, तो वो संख्या अगर x थी तो 20 से बढ़ाकर 23 कर दिया। फिर हमने 25% घटाया, यानी कि 4 से घटाकर 3 कर दिया, तो मूल संख्या से 22 कम होगी, यानी कि x से अब 22 घट गई ये संख्या। यही तो कह रहा है। अब इसको सोल्व कर देंगे, x इंटू 69/80 हो गया, इधर लेके जाएंगे, इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, तो 11x/80, इसमें एलसीएम ले लिया तो 80 माइनस 69, तो 11x/80 की वैल्यू 22 है। इसको सोल्व कर लेंगे, 80 इंटू 22/11, तो 160 वो संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें करना कैसे है वो अब देखो। बेसिक हमारा हो गया। अब क्या है, संख्या 15% बढ़ी है और 25% घटी है। एक बार इधर लिख लो, प्लस तो हुआ है 15% और घटी है 25%। यही तो हुआ है, 15% बढ़ी है, यानी कि होगी 3 से 20, 3 से होगी 20। अब देखते हैं ओरिजिनल और न्यू का अनुपात। ओरिजिनल और न्यू का अनुपात है, अब की बार अनुपात ऐसे चल रहा है, मतलब ये 15% बढ़ी, यानी 20 से बढ़कर 23 होगी, तो ये 20 से बढ़कर होगी 23। फिर क्या हुआ, 25% घटी है, यानी कि 1/4 की कमी हुई है, तो 4 से घटकर होगी 3। यही तो हुआ कि 20 से बढ़कर होगी 23 और 4 से घटकर होगी 3, यानी कि ओवरऑल कितना फर्क पड़ा, 20 चौक 80 थी पहले, और अब होगी 23 इंटू 3 69। ये का यही हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाला 69/80, यही मैंने यहाँ कर दिया। इससे मतलब ये है कि मैं बेसिक से ही कर रहा हूं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है कि 20 से बढ़कर हुई 23 और 4 से घटकर होगी 3, यानी कि अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 80 थी तो घटकर होगी 69।
तो कमी कितने की हुई, 11 यूनिट की। कि अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 83 थी तो अब घटकर होगी 69, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू होगी। सवाल में कितनी कम दी हुई है, 22, कि मूल संख्या से 22 कम होगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22, 11 यूनिट की वैल्यू 22 है। तो हमसे पूछा क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है ये 80 यूनिट, हर एक यूनिट 2 गुना है तो 80 यूनिट हो जाएगा 160। 11 यूनिट की वैल्यू 22 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2। अब आप इतनी कैलकुलेशन करो, उसकी बजाय इतना सा करो, कौन सा ज्यादा बेटर है, आपको खुद सोचना है। कि पहले 20 से बढ़कर हुई 23 और दूसरे स्टेप में 4 से घटकर होगी 3, यानी कि अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 83 तो अब घटकर होगी 69, तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी जो सवाल में है 22 के इक्वल, यानी कि हर एक चीज 2 गुना है तो 80 यूनिट कितनी हो जाएगी, 160। यह आपका 160 आंसर। अब आप खुद सोचो, एक इतना करना और दूसरे में इतना करना, सिर्फ 2 चीजों को गुणा करना है, तो आपके लिए कौन सा बेटर है। तो ये तरीका बेटर है। इस तरीके से करने से आप मैक्सिमम सवाल करोगे कम कैलकुलेशन की गलतियों के साथ। तो ये सवाल आपको इससे प्रैक्टिस करना है। और अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।